बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज शास्त्री प्रथम खंड की कक्षा ले रहा हूं और इस कक्षा के अंतर्गत हम निर्मला उपन्यास के अधूरे अध्यायों का पाठ वाचन करेंगे। निर्मला उपन्यास की कल मैंने कुछ व्याख्या की थी, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। और कुछ दिनों के बाद मैं शायद अब आपको प्रश्नोत्तर के बारे में बताना शुरू करूं पूरे शास्त्री प्रथम खंड की, क्योंकि लगभग हमने सारे विषय ख़त्म कर लिए हैं। मैंने आपको जयद्रथ पद के बारे में थोड़ा पढ़ाया है, निर्मला के बारे में पढ़ाया है, कुछ व्याकरण संबंधी जानकारियाँ दी हैं आपको। तो यही आपके जो सिलेबस में वो सारी चीज़ें हैं, आपके उस सिलेबस को मैंने थोड़ा कवर अप करने की कोशिश की है। समय चूँकि कम है इसलिए बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा। आज फिर से 10वां परिच्छेद का अधूरा अंश जो है उससे शुरू करते हैं और देखते हैं कि अपनी समय सीमा में हम कहाँ तक जा पाते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि मनसाराम जो कि निर्मला का बड़ा बेटा है, और उसे जब यह पता चलता है कि उसके पिता ने उसके ऊपर एक लांछन लगाया है और कि उसकी माता के साथ, उसके विमाता के साथ उसका एक अवैध संबंध है, इस कलंक को वह सहन नहीं कर पाता है और वह जहर खा लेता है। और उसके बाद का देखिए क्या है। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वह हृष्ट-पुष्ट बालक जिसे देखकर वह चित्त प्रसन्न हो जाता था, अब सूख कर कांटा हो गया था। 5-6 दिन में वह इतना दुबला हो गया कि उसे पहचानना कठिन हो गया था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लिटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह से उड़ाकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, कहीं लड़का हाथ से तो न जाएगा। यह ख्याल करके वह शोक से बेवल हो गए और स्टूल पर बैठकर फूट कर रोने लगे। मनसाराम भी लिहाफ में मुंह लेटे लेटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिनों पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज उसे इस दारुण दशा में देखकर वह सोच रहा है कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या यहाँ दवा नहीं हो सकती? मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूँगा। डॉक्टर साहब यहाँ हैं ही, कोई दिक्कत न होगी। घर ले चलने में उन्हें बाधाएं दिखाई देती थीं। सबसे बड़ा भय यह था कि वहाँ निर्मला इसके पास हरदम बैठी रहेगी और मैं मना न कर सकूँगा। यह उनके लिए असह्य था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं तो समझता हूँ आप इन्हें अपने साथ ले जाएं, गाड़ी है ही, कोई तकलीफ़ न होगी, यहाँ अच्छी तरह से देखभाल हो सकेगी। हाँ, आया तो इसी ख्याल से था, लेकिन इसकी हालत बहुत नाजुक मालूम होती है। ज़रा सी असावधानी होने से सरसाम होने का भय है। यहाँ से उन्हें ले जाने में थोड़ी दिक्कत तो ज़रूर है, लेकिन आप खुद ही सोच सकते हैं कि घर पर जो आराम मिल सकता है वह यहाँ कतई नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त किसी बीमार लड़के को यहाँ रखना नियम के विरुद्ध भी है। कहिए तो मैं हेडमास्टर से आज्ञा ले लूँ। मुझे इनको यहाँ से इस हालत में ले जाना किसी तरह मुनासिब नहीं लगता। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझे कि यह महाशय मुझे धमकी दे रही हैं। ज़रा तिनक कर बोले, हेडमास्टर नियम के विरुद्ध कोई बात नहीं करते, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ। अब हो गया, घर ही ले जाना पड़ेगा। यहाँ रखने से का तो यह बहाना था कि ले जाने से बीमारी बढ़ जाने की शंका है। यहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहराने के लिए भी कोई बहाना ना होगा। जो सुनेगा यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल में फेंक आए। पर अब ले जाने के सिवाय कोई उपाय न था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने को तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते, लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि कहाँ, इतनी चतुराई कहाँ। अब अगर इस वक्त मुंशी जी को उस आदमी से ऐसा उर्ज मालूम देता था जिसमें उन्हें मनसाराम को घर न ले जाना पड़े, तो वह आजीवन उसका एहसान मानते। सोचने का समय भी न था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सवार हो रहे थे। विवश होकर मुंशी जी ने दोनों सहीसों को बुलाया और मनसाराम को उठाने लगे। मनसाराम अर्ध चेतना की दशा में था। चौंक कर कहा, क्या है, कौन है? मुंशी जी, कोई नहीं बेटा, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ, आओ गोद में उठा लूँ। मुझे क्यों ले चलते हैं? मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। यहाँ तो रह नहीं सकते, नियम ऐसा नहीं है। कुछ भी हो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुझे और कहीं ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोपड़ी में ले चलिए, जहाँ चाहिए रखिए, पर वहाँ न ले चलिए। आप इन बातों का ख्याल न करें या होश में नहीं है। कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूँ। किसी को गालियाँ देता हूँ, दांत काटता हूँ, क्या होश में नहीं हूँ? मुझे यहाँ पड़ा रहने दीजिए, कुछ भी होगा यही होगा। अगर ऐसा ही है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, मैं वहाँ पड़ा रहूँगा। जीना होगा जीऊँगा, मरना होगा मरूँगा, लेकिन घर किसी भी तरह ना जाऊँगा।
यह जोर पाकर मुंशी जी फिर अध्यक्ष से मिन्नतें करने लगे, लेकिन वह कायदे के पाबंद आदमी को सुनता ही न था। अगर छूत की बीमारी हुई तो दूसरे लड़कों को छूत लग गई तो कौन जवाबदेह होगा। इस तर्क के सामने मुंशी जी की कानूनी दलीलें भी मात कर गईं। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा हम तुम्हें घर ले जाने से क्यों इनकार हो रहे हो, वहाँ तो सब तरह का आराम है। मुंशी जी ने कहने की बात तो कह दी, लेकिन डर रहे थे कि क्या सचमुच मनसाराम चलने को राज़ी तो ना हो जाएगा। वह मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उनकी सारी जिम्मेदारी मनसाराम ही के सिर डालना चाह रहे थे। यह अध्यक्ष के सामने की ही बात थी और यह इस समय बात की साक्षी दे सकते थे। मनसाराम अपने ज़िद से अस्पताल जा रहा है, मुंशी जी का इसमें लेश मात्र दोष नहीं है। मनसाराम ने झल्ला कर कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे अस्पताल ले चलिए और घर के सभी आदमियों को मना कीजिए कि मुझे देखने आवे। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पाँव से चल सकता हूँ। वह उठकर खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला गया, लेकिन पैर लड़खड़ाए। यदि मुंशी जी ने न संभाल लिया होता तो उसे बड़ी चोट आ सकती थी। दोनों नौकरों की मदद से मुंशी जी उसे बग्घी पर ले गए और अंदर बिठा दिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक में भी उनका चित्त संतुष्ट था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा है, क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि उसे घर से इसे कोई स्नेह नहीं है? क्या उससे यह सिद्ध नहीं होता कि मनसाराम निर्दोष है? वह उस पर अकारण भ्रम कर रहे थे, लेकिन ज़रा ही देर में इस तुष्टि की जगह उनके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वह अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल ले जा रहे थे। उनके विशाल भर में उनके पुत्र के लिए जगह न थी, इस दशा में भी, जबकि उसका जीवन संकट में पड़ा हुआ है। कैसी विडंबना है। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मनसाराम उनके भावों को ताड़ तो नहीं गया, इसलिए तो उसे घर से घृणा नहीं हो गई? अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। उस अनर्थ की कल्पना करते ही मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलेजा धक धक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा। अगर इस ज्वर का कारण यही है तो ईश्वर ही मालिक है। इस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वह आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथ को सेंकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा उठा। उनके गुप्त रुदन की ध्वनि बाहर निकल सकती तो वो सुनने वाले रो पड़ते। उनके आंसू बाहर निकल सकते तो उनका तार बंध जाता। उन्होंने पुत्र के वर्णहीन मुख की ओर एक बार वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखा। वेदना के विकल होकर वह छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बन गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था। 11वां परिच्छेद। मुंशी तोताराम संध्या के समय कचहरी से घर पहुंचे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें देखा, क्या हाल है? मुंशी जी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नाम मात्र की शोक या चिंता के चिन्ह नहीं है। उसका तनाव श्रृंगार दोनों और दिनों से कुछ गाढ़ा ही है। मसलन वह गले में हार ना पहनती थी, आज वह भी उसके गले में शोभा दे रहा था। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम न था, पर आज वह भी महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले केशों के ऊपर फानूस के दीपक की भांति चमक रहा था। मुंशी जी ने मुँह फेर कर कहा, बीमार है? और क्या हाल बताऊँ? तो तुम्हें उन्हें यहाँ ले आना चाहिए था। वह नहीं आया तो क्या ज़बरदस्ती उठा लाता? कितना समझाया कि बेटा घर चलो, वहाँ कोई तकलीफ़ ना होगी, लेकिन घर का नाम सुनते ही उसे जैसे दोगुना ज्वर आ जाता था। कहने लगा, मैं यहाँ मर जाऊँगा लेकिन घर ना जाऊँगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुँचाया, और क्या करता। रुक्मिणी भी आकर बरामदे पर खड़ी हो गई और बोली, जन्म का हठी है, यहाँ किसी तरह ना आवेगा, और यह भी देख लेना वहाँ भी अच्छा ना होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में कहा, तुम 2-4 दिन के लिए वहीं चली जाओ तो बड़ा अच्छा होगा बहन। तुम्हारे रहने के लिए उसे तकसीन होगी। मेरी बहन, मेरी यह विनय मान लो। अकेले वह रो रो कर प्राण दे देगा। बस हाय अम्मा की रट लगाकर रोया करता है। मैं वहीं रह रहा हूँ, मेरे साथ ही चलो। उसकी दशा अच्छी नहीं है बहन, वह सूरत ही नहीं रही जो ईश्वर क्या करते। यह कहते कहते मुंशी जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मिणी अविचलित भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूँ। मेरे वहाँ रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाएं तो मैं सिर के बल दौड़ी आऊँ, लेकिन मेरा कहना गिरह बांध लो भैया, वो अच्छा ना होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूँ। उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकाले जाने का शौक़ है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ है। तुम एक नहीं लाख दवा कर लो, सिविल सर्जन को ही क्यों ना दिखाओ, उसे कोई दवा असर ना करेगी। मुंशी जी
बहन, उसे घर से निकाला है किसने? मैंने तो केवल उसकी पढ़ाई के ख्याल से ही वहाँ भेजा था। तुम चाहे जिस ख्याल से उसे भेजो, लेकिन यह बात उसे लग गई है कि अब उसकी गिनती में वह यह घर नहीं है। मुझे किसी बात को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मालिक तुम, मालकिनी तुम्हारे स्त्री। मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी हुई अभागिनी विधवा हूँ। मेरी कौन सुनेगा और कौन परवाह करेगा? लेकिन बोले बिना रहा नहीं जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आवेगा, जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जो पहले था। यह कहकर रुक्मिणी वहाँ से चली गई। उसकी ज्योतिहीन अनुभवपूर्ण आँखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे, उनका रहस्य वह खूब समझती थी। उसका सारा क्रोध निरपराधिनी निर्मला पर ही उतरता था। इस समय भी वह कहते कहते रुक गई कि जब तक लक्ष्मी इस घर में रहेंगी, तब तक घर की दशा बिगड़ती ही जाएगी। पर उसके प्रकट रूप से न कहने पर भी उसका आशय मुंशी जी से छिपा न रहा। उनके चले जाने पर मुंशी जी ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना क्रोध आ रहा था कि दीवार पर सिर पटक कर अपने प्राणों का अंत कर दें। उन्होंने क्यों विवाह किया? विवाह करने की ज़रूरत क्या थी? ईश्वर ने उन्हें एक नहीं 3-3 पुत्र दिए थे। उनकी अवस्था 50 के ऊपर हो गई थी, फिर भी उन्होंने विवाह क्यों किया? क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मंजूर था? उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मला के साहस पर निश्चल मूर्ति की तरह अस्पताल चले गए। निर्मला की साहस छवि ने उनका चित्त शांत कर दिया। आज कई दिनों के बाद उन्हें यह शांति मैसर हुई। प्रेम पीड़ित हृदय इस दशा में क्या इतना शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से छिपाई नहीं जा सकती। अपने चित्त की दुर्बलता पर इस समय उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना अनर्थ किया। मनसा राम की ओर से भी उनका मन निशंक हो गया है। हाँ, उसकी जगह अब कोई नई शंका उत्पन्न हो गई। क्या मनसाराम भांप तो नहीं गया? क्या भांप कर ही तो उसने घर आने से वह इनकार नहीं कर रहा है? अगर भांप गया तो महान अर्थ हो जाएगा। उसकी कल्पना ही उसके मन से दहल उठी। उसकी देह की सारी हड्डियां मानो इस प्रश्न में हाहाकार कर पानी डालने को व्याकुल हो उठी। उन्होंने कोचवान से घोड़े तेज चलाने को कहा। आज कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडल पर छाया हुआ सघन घन फट गया था और प्रकाश की लहरें अंदर से निकलने के लिए व्यग्र हो रही थी। उन्होंने बाहर से निकाल कर देखा, कोचवान सो तो नहीं रहा है। घोड़े की चाल उन्होंने इतनी मंद कभी न मालूम हुई। अस्पताल पहुंचकर वह लब के मनसाराम के गए। देखा तो डॉक्टर साहब चिंता मग्न खड़े हैं। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए, मुंह से शब्द न निकल चुका। भर्राई आवाज़ में बोले, क्या हाल है डॉक्टर साहब? यह कहते कहते वह रो पड़े। जब डॉक्टर साहब को उसके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण का विलम्ब हुआ, तब तो उनके प्राण नहों में समा गए। उन्होंने पलंग की ओर देखा, अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालकों की बातें सिसक कर रोने लगे। मनसाराम की देह तवे की तरह जल रही थी। मनसाराम ने एक बार आंखें खोली। आह, कितनी भयंकर और कितनी दीन निश्चित दृष्टि थी उसकी। मुंशी जी ने बालक को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है डॉक्टर साहब? आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर में कहा, हाल जो कुछ भी है आप देख ही रहे हैं। 106 डिग्री का ज्वर है और मैं क्या बताऊँ। अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। मेरे किए जो हो सकता है मैं कर रहा हूँ। ईश्वर ही मालिक है। जब से आप गए हैं तो 1 मिनट के लिए भी यहाँ से नहीं हिला, भोजन तक नहीं कर सका। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा है। यह महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं है। रहकर डिलीरियम का दौरा हो जाता है। क्या घर में इन्हें किसी चीज़ ने कुछ कहा है? बार बार अम्मा जी तुम कहो कि आवाज़ निकलती है मुँह से। डॉक्टर साहब यही कह रहे थे कि सहसा मनसाराम उठकर बैठ गया और एक धक से मुंशी जी को चारपाई के दिल ढकेल कर नमस्ते बोला, क्यों धमकाते हैं आप? मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती, रस्सी का फंदा है या वह भी नहीं है, मैं अपने गले में लगा लूँगा। हाय अम्मा जी तुम कहाँ हो? कहते कहते फिर अचेत हो गया। मुंशी जी एक क्षण के लिए मनसाराम की शिथिल मुद्रा की और व्यथित नेत्रों से ताकते रहे। फिर सहसा उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया। अत्यंत दीनतापूर्ण आग्रह कर बोले, डॉक्टर साहब इस लड़के को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन आप जो कहेंगे वो हाजिर कर दूँगा। इसे बचा लीजिए। आप बड़े से बड़े डॉक्टरों को बुलाइए, उनकी राय लीजिए, मैं सब खर्च दे दूंगा। इसकी दशा अब नहीं देखी जाती। हाय मेरा होनहार बेटा। डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा, बाबू साहब मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि इनके लिए अपनी तरफ से कोई बात नहीं उठा रहा हूँ। अब आप दूसरे डॉक्टर से सलाह लेने को कहते हैं। मैं अभी डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया, डॉक्टर माथुर को बुलाता हूँ, विनायक शास्त्री को भी बुला लेता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यर्थ आश्वासन नहीं देना चाहता। यह हालत बहुत नाजुक है।
मुंशी जी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, यह शब्द मुंह से ना निकालिए। हालत इनके दुश्मनों की नाजुक हो। ईश्वर मुझ पर इतना कोप न करेंगे। आप कलकत्ता और बम्बई के डॉक्टरों को तार दीजिए। मैं ज़िंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है। ऐसी कोई दवा दीजिए जिससे कि उसे होश आ जाए। मैं ज़रा सा अपने कानों से उसकी बातें सुनूं, जानूं कि उसे क्या कष्ट हो रहा है। मेरा बच्चा। डॉक्टर, आप ज़रा दिल में तस्कीन कीजिए। आप बुज़ुर्ग आदमी हैं। यूँ हाय हाय करने से, डॉक्टरों की फ़ौज जमा करने से कोई नतीजा ना निकलेगा। शांत होकर बैठिए। मैं शहर के लोगों को बुला रहा हूँ, देखिए वे क्या कहते हैं। आप तो खुद ही बदहवास हुए जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब न बोलूँगा, जवान तक न खोलूँगा। आप जो चाहें वही करें। बच्चा अब आपके हाथों में है। आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही जानता हूँ कि ज़रा से इसे होश आ जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे, और क्या। ऐसी कोई दवा नहीं, ऐसी कोई संजीवनी बूटी नहीं। इससे मैं दो चार बातें कर लेता। यह कहते कहते मुंशी जी फिर आवेश में आकर मनसाराम से बोला, बेटा ज़रा आंखें खोल, तेरा जी कैसा है। मैं तेरे सामने बैठा रो रहा हूँ। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ़ है। फिर आपने अनर्गल बातें करनी शुरू कर दी। अरे साहब, आप बच्चे नहीं हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, ज़रा धैर्य से काम लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ना बोलूँगा, खता हुई, आप जो चाहें कीजिए। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं इतना समझ सकूँ कि मेरा दिल साफ़ है। आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, कह दीजिए कि अभागा पिता बैठा रो रहा है, उसका दिल तुम्हारी तरफ से साफ़ है। उसे कुछ भ्रम हुआ था, वह भी अब दूर हो गया है। बस अब इतना ही कह दीजिए। मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठा हूँ, जबान तक नहीं खोलता। लेकिन आप इतना तो ज़रूर कहिए डॉक्टर साहब। ईश्वर के लिए बाबू साहब ज़रा सब्र कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर आपसे कहना पड़ेगा कि घर जाइए। मैं ज़रा दफ्तर में जाकर डॉक्टरों को ख़त लिख रहा हूँ। आप चुपचाप बैठिए। निर्दयी डॉक्टर, जवान बेटे की यह दशा देखकर कौन पिता है जो धैर्य से काम लेगा। मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। यह भी जानते थे कि इस वक्त हाय हाय मचाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी इस समय शांत बैठना उनके लिए असंभव था। अगर दैव गति से यह बीमारी होती तो वह शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टरों को बुला सकते थे। लेकिन क्या यह जानकर भी कि धैर्य रख सकते थे कि यह आग मेरी लगाई हुई है। कोई पिता इतना वज्र हृदय कैसे हो सकता है। उनका रोम रोम इस वक्त धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा कि मुझ में यह दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई। मैंने क्यों बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की ऐसी भीषण कल्पना कर डाली। अच्छा, मुझे उस दशा में क्या करना चाहिए था जो उन्होंने किया, उसके सिवा वो करते ही क्या। इसका निश्चय न करके वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। मगर मैंने ऐसी यह कोई अनोखी बात तो नहीं की। सभी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से करता है। आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह भी करते हैं। इसी मोहल्ले में सैकड़ों आदमियों ने तीसरी, चौथी, यहाँ तक कि 7वीं शादियाँ की हैं और मुझसे कहीं अधिक अवस्था में हैं। वह जब तक जिए आराम से जिए। यह भी न हुआ कि सभी स्त्री से पहले मर गए हों। दुहाज तिहाज होने पर भी कितने ही फिर भी रुंडवे हो गए। अगर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता। मेरे पिताजी ने 95-55 वर्ष में विवाह किया था और जन्म के समय उनकी अवस्था मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम न थी। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि तब और अब में कुछ अंतर हो गया है। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी ना होती थीं, पति चाहे कैसा ही हो उसे पूज्य समझती थीं। यह बात तो पुरुष को देखकर भी कुछ बेहाई कम कर लेता था। अवश्य ही यही बात है। जब युवक वृद्ध के साथ साथ प्रसन्न नहीं रह सकता तो युवती किसी वृद्ध के साथ क्यों प्रसन्न रहने लगी। लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बुढ़ा भी न था। मुझे देखकर कोई 40 से अधिक न बता सकता है। तो कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ न कुछ बेहाई ज़रूर करनी पड़ती है। इसमें संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है, एक उल्टाओं की बात तो दूसरी है, पर साधारणतः स्त्री पुरुषों से कहीं अधिक ज़्यादा संयमशील होती है। जोड़ का पति पाकर वह चाहे पर पुरुष से हंसी तिलकी कर ले, लेकिन उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोड़ विवाह हो जाने से वह चाहे किसी और आंख उठाकर न देखे पर उसका चित्त दुखी ही रहता है। वह पक्की दीवार है, उसमें सवरी का असर नहीं होता। यह कच्ची दीवार है और उसी वक्त तक खड़ी रहती है जब तक कि सवरी न चलाई जाए। इन्हीं विचारों में पड़े मुंशी जी को एकाएक झपकी आ गई। मनोभाव में तत्काल रूप धारण कर लिया। क्या देखते हैं कि पहली स्त्री मनसाराम के सामने खड़ी है और श्याम स्वामी, तुमने यह क्या किया। जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिला पिला कर पाला, तुमने उसको इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श चरित बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। अब बैठे क्या बिसारते हो। तुमने उसे हाथों से धो लिया है। मैं तुम्हारे निर्दय हाथों से छीन कर अपने साथ लिए जाती हूँ। तुम तो
इतने शक्की कभी न थे। क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांध लिया? इस कोमल हृदय पर इतना कठोर आघात, इतना भीषण कलंक, इतना बड़ा अपमान सहकर जीने वाले तो बेहया ही होंगे। मेरा बेटा ऐसा नहीं सह सकता। यह कहते कहते बालक को गोद में उठा ली और चली। मुंशी जी रोते रोते गोले मंतेराम की चिन्ह को बढ़ाया तो आंखें खुल गई और डॉक्टर लाहिरी, भाटिया और आधे दर्जन से अधिक डॉक्टर उन्हें सामने दिखाई दिए। तो ये हमने 11वां परिच्छेद आज ख़त्म किया है और इसके बाद हम कल आगे इसको देखेंगे। धन्यवाद।